रहित हो। भगवान ने कौन सा स्वरूप बनाया था? बंदर का मुंह लगाया था। बंदर का मुख लगा क्योंकि नारद तूने निंदा करी है शंकर की। पर शंकर भगवान विष्णु को तो किस बात का हुआ? क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। तो निंदा करने वाले को तो बंदर का मुंह लगा और निंदा सुनने वाले को घोड़े का मुंह लगा। भगवान विष्णु को काय का मुंह लगा था? घोड़े का। भगवान का एक हयग्रीव अवतार है कि नहीं? तो घोड़े का मुंह लगाया क्योंकि तूने निंदा सुनी है। तो तुम सब ध्यान रखना, जिंदगी में कभी किसी की निंदा मत करना। और करने वालों को अगर भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा करा है तो निवेदन है किसी की निंदा सुनना मत, क्योंकि करने वाले से भी महापापी है सुनने वाला। शंकर की नगरी में अगर अपन आए हैं या अपने घर पर हैं या कार्य में हैं तो प्रयास करें, प्रयास करें। हम निंदा ना सुने, हम नहीं सुने। कोई बोले तुरंत निकल के बढ़ लो, कोई अपशब्द कहे तुरंत चले जाओ, पर अपने को नहीं सुनना। बाबा यहां पर हम कथा सुनने के लिए आए, निंदा नहीं, निंदा नहीं सुनेंगे। भगवत भजन करो, आनंद करो, जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी। जितना भगवान को कष्ट देना है, जैसा सहन कराना है, जो खिलाना है, जैसा रखना है, ये शंकर जी। क्योंकि हम आए उसके दरवाजे पर, हम किसी के यहाँ नहीं आए, हम शिव के धाम में आए, हम शंकर के यहाँ। हम निंदा सुने भी नहीं, निंदा करे। हमें योनि पशु की नहीं चाहिए, भगवत भजन करना। मेरा निवेदन है, उज्जैन महाकाल की नगरी में आए हो तो पुण्य को बटोर कर लेकर जाना, पाप कम कर कर जाना। पुण्य बटोर, पुण्य। कोई ऐसा कर्म ना करे जिससे दुख का अनुभव हो, कोई ऐसा कर्म ना करा जाए। महाराज शास्त्र कह रहा है, एक आप लोग कार्तिक के महीने में दिया दान करते हो? अरे बोलो तो सही, करते हो? नदी के जल में दिया छोड़ने पर अधिक पुण्य है कि नदी के जल के पास घाट पर दिया लगाने का अधिक पुण्य है? सत्य बोलना। कहां पर? घाट पर। क्योंकि नदी मां है, क्षिप्रा महारानी, गंगा महारानी, नर्मदा महारानी। अब मां के छाती पर दिया जला के छोड़ोगे, कागज जलेगा, मां भी तो जलेगी। जलेगी कि नहीं जलेगी? सास सामने कुर्सी पर बैठी है, दूर अगर दिया लगाओ तो चलेगा। सास की कुर्सी के नीचे धरिया दिया जला के तो अच्छा लगेगा? बोलो तो सही नहीं। पर हम कई बार पुण्य करने के चक्कर में पाप कमा कर ले जाते हैं। कार्तिक का मेला लगा है, लोग दिया छोड़ने आ रहे हैं, इतना सारा डब्बा जो घर में सारे मिठाई खुद खा गई, खाली खाली डब्बा बटोर के ले आई, फटाका का, मिठाई का, जो कचरे का, जिसको डस्टबिन में डालना था उसको ले जा के क्षिप्रा महारानी में दिया जला जला के डाल दिया। और ये सब पुण्य कर रही है, क्षिप्रा महारानी खूब खुश होगी, अरे चूल्हा में जाएगी कि खुश होगी। पुण्य कमाने आई थी, पाप लेकर चली गई। कौन सा पुण्य मिला? बोलो ईमानदारी से, पुण्य है? नहीं। नदी भी रोती है जब उसमें कचरा डाला जाता है। यह स्वच्छ भारत अभियान चलाए हैं, पर उसमें भी अगर हम सहयोग नहीं कर सकते, परंतु धर्म शास्त्र तो जो कहता है उसकी तो मानो। धर्म शास्त्र का भी तो लेख मानना चाहिए। जीजियों, ये जो अपन 84 महादेव कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा लोग करने आते हैं अधिक मास के महीने में। कौन से महीने में आते हैं? अधिक मास। और एक बार तो अगर आ गई अधिक मास के महीने में 84 महादेव करने, तो दूसरी बार कभी नहीं आओगी। क्योंकि मालपुए इतने बना के लाते हैं और लोग पानी भी डाल रहे, मालपुए भी चढ़ा रहे, और वो मालपुए किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं।
ना किसी के पेट लगे ना किसी के अंग लगे। क्या मतलब हुआ? 33 मालपुए की जगह 33 रुपया चढ़ा दे, मंदिर में काम तो आ जाता, किसी ब्राह्मण का पेट भरा जाता, किसी सदगुरु संत के काम आ जाता, पर वो किसी काम का ही नहीं तो क्या मतलब। पर लोगों की आदत रहती है जो सबसे अच्छी साड़ी वो बहू को दे दो, और अच्छी साड़ी बेटी को दे दो, और अच्छी है पीको फाल लगा लो अपन पहन लो, जरा सी भी साड़ी गड़बड़ है भागवत जी पे चढ़ा। भागवत क्या सच्च भाव रखिए। देवी देवता कभी भी आप याद रखना, भगवान को, शंकर को ढोंग और प्रपंच पसंद नहीं है। शंकर को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए शंकर भगवान से पार्वती कई बार बोलती है, महाराज इतने सारे भगत आते हैं, तुम आंख खोल के देखते क्यों नहीं हो? आंख बंद करके बैठे रहते हो, कितने लोग आते हैं, आंख तो खोला करो। शंकर भगवान बोले, पार्वती तुम मुझे मत सिखा कि आंख कब खोलना। भगवान शंकर बोले, पार्वती ये दुनिया के लोग जब खुद के चक्कर में आते हैं तो मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं, क्योंकि दरवाजा बंद रहता है, ताला बंद रहता है, तो लोग चुपचाप से निकल जाते हैं। ताला खुला मिला तो अंदर आके बड़बड़ करेंगे। जैसे मेरी आंख खुली दिखेगी तो तुरंत बोलेंगे, भोलेनाथ जी ये दे दो, भोलेनाथ जी वो दे दो। शंकर भगवान बोले, इतना दिया कौन सा इसने कभी शुक्रिया करा? बोला कभी शुक्रिया? इतना देने के बाद धन्यवाद नहीं करा तो और दे दूंगा तो काय का धन्यवाद करेगा? नहीं दे। शंकर भगवान बोले, आंख बंद करके बैठी रहो। पार्वती जी बोली, फिर मैं क्या करूं? भगवान बोले, तू चुपचाप बैठी रहे पीछे। नहीं बेटा, क्या करना, नेत्र बंद कर कर। बहुत ध्यान रखो जी। हमने कल भी आपको कहा था, पुण्य कमाने आई हो, पुण्य लेकर जाना, पाप छोड़ कर जाना। बहुत कई लोगों की आदत है, छिपरा जी में दिया छोड़ दो, इसमें एक को देख के दूसरी मत करना जी। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। पहले भी कथा में कहा, कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। एग्जाम में बैठे हुए 8वीं क्लास का बच्चा लिखता है, दिल्ली में सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया, दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। देखा देखी में होता है, एक ने दिया छोड़ा, उसको देख के दूसरी ने छोड़ा, दूसरी को देख के तीसरी ने छोड़ा, छोड़े। हमने अभी हम यहाँ भी देख रहे हैं, सूर्यासी महादेव की यात्रा में एक ने पोटली सिर पे धरी, दूसरी भी आ गई, पोटली सिर पे धर के चली गई, तीसरी आई, उसने भी धर दी। अरे चरणों में रख देती कि सिर पे धरे, कहाँ रखे? नहीं, बहुत ध्यान रखो साहब। पुण्य के साथ में कहीं पाप तो नहीं हो रहा। तुलसी के क्यारे में दिया लगाए तो तुलसी के कुंडे में धर के आ जाए। तुलसी मैया पवन देवता से के थोड़ा हवा चला, आग लगा के मानेगी। जैसी तुम देखना, कई कई माताएं जब तुलसी में दिया लगाने जाती है तभी हवा चलती है। देखना प्रयास करके, कई माताओं की आदत है, जब वो तुलसी में दिया लगाएगी तभी हवा चलेगी, क्योंकि तुलसी मैया पवन देवता से कहती आग लगाने आ गई, तू लगा, हवा चला। तुलसी ऐसी ऐसी हिले, ऐसी ऐसी हिले, क्योंकि तुलसी जी को लगे कि दिया जला के गई, जैसी लपट इधर आए तुलसी उधर जाए, क्योंकि ये आग लगा के मानेगी। तेरी सास बैठी हो कि धोती के नीचे लगाया दिया, वो माँ है तुलसा। तुलसी में दिया लगता है कम से कम 2 फीट की दूरी पर, तुलसी से दूर। आप लोगों को तो मालूम नहीं होगी, पहले तुलसी का जो क्यारा होता था, उस क्यारे के नीचे एक आलिया होता था, कि तुलसी के आलिया में आप दिया रख दो, पर महारानी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, महारानी को नहीं। पर करो क्या, एक करे, दूसरा देखे, दूसरा देखे, तीसरा करे, बस वो क्रम चल रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की निंदा सुनी, भगवान नारद जी को दुख हुआ। नारद जी ने राम जी को, भगवान विष्णु को श्राप तो दे दिया कि स्त्री के लिए मैं रोया हूं, तुम्हें रोना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, मैं क्या करूं? भगवान बोले, तुमने शंकर का अपमान करा है तो चंद्रभागा नदी के तट पर जाओ, और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर वहां पर बालू रेत का शिवलिंग बनाकर शंकर की आराधना करो। नारद जी ने वहां तप करा, भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए, भगवान विष्णु का वहां मिलन हुआ। भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जहां भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर में हरिविठल है। पंढरपुर का हरिविठल, जहां पर भगवान विष्णु के मस्तक पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान, भगवान शंकर का शिवलिंग बैठा है।
अच्छा यहां पर भी है, नारायण के सिर पर भगवान, बहुत बहुत बढ़िया। भगवान विष्णु के सिर पर शंकर विराजमान। जहां मिलन हुआ है भगवान हरि और हर का, भगवान शंकर जहां मिले और लेकर सिर पर भगवान विष्णु चले, वो हरि विठ्ठल, वो पांडुरंगा, पंडरीनाथ, भगवान महाराज। आगे चरित्र आया, भगवान आनंद कंद परमात्मा विराजमान हुए। भगवान शिव, भगवान दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी जगदम्बा से विनती करी, मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए। मां जगत जननी जगदम्बा ने कहा, तेरे घर में दक्ष प्रजापति पहले से इतनी बेटियों का जन्म, पहले से इतनी बेटियां तेरे यहां जन्मी हैं, फिर वो बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति बेटा मंगले, मां कह रही है, पर शंकर भगवान के भाव को जानने वाले दक्ष प्रजापति ने कहा, मां बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती, मुझे बेटी दे, मुझे बेटी दे। एक बात याद रखो, एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। पापा आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा है, मेरे ऊपर आपका हक है, आप चिंता ना करो, आपके अनुकूल हूं मैं, आपके अनुकूल। बेटा पास के कमरे में भी है तो भी एक बार नहीं पूछेगा कि मम्मी का सिर दुख रहा है, कि पापा को तकलीफ है, आज मुंह उतरा हुआ है पापा का, माँ का चेहरा उतरा हुआ है, नहीं पूछेगा। बेटी दूर होगी तो फोन लगाकर पूछ लेगी, पापा तुमने शुगर की जांच कराई, तुमने ये कराया, थके हुए दिख रहे हो, आज सही से आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बात है। ये बेटी का प्रेम होता है, बेटी की करुणा, बेटी की वात्सल्यता, बेटी का स्नेह है, वो अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकते। अब मुझे बेटी चाहिए। जगत जननी जगदम्बा ने कहा, दक्ष प्रजापति 60 कन्याएं तेरे घर में जन्म ले चुकी है और मांग रहा है। और एक आज के जमाने के कहीं के लोग होते तो 1-2 छोरी हो जाए तो उसके बाद भगवान के पीछा पकड़ ले, भगवान छोरा हो जाए, तो कहीं से गोद भरवाए, तो कहीं से दवाई लेकर आए कि छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, और छोरा हो गया। ईमानदारी से बोलो क्या काम आया? क्या काम के साथ? कितने बेटे बैठे हैं यहां पर, या कितने बेटे की माताएं यहां पर बैठी हैं, जो बेटे आपको हर महीने 5,000, 3,000, 10,000, 4,000, 2,000 हर महीने देते हो, मम्मी ये तू खर्चा करा कर। बहुत कम होंगे वो तो, तुम देखा थे कि मिठाई तो बात दूसरी, बहुत कम, हर महीने नहीं 2-4 बार में दे दे। हाँ, और महीने का देगा तो इसलिए देगा क्योंकि तुम चाय की पत्ती मंगवा लेना, शक्कर मंगवा लेना, मंगवा लेना, घर का खर्चा तुम उठाना, मैं इतने रुपए दे दूंगा। बहुत कम, नहीं तो हर बार बेटों की आदत रहती, मम्मी ये 500 रुपए पड़ेंगे तेरे पास में, और माँ तुरंत दे, हाँ ले 500 रुपए, मम्मी 300 रुपए पड़ेंगे, हाँ ये ले, मम्मी 200 रुपए पड़ेगा। हर बार बेटा जब भी बोले तो मम्मी ये पड़ेगा। बहू भी बोलेगी तो मम्मी तुम्हारी वो वाली साड़ी अच्छी लग रही थी, दे दो ना पहन के जाना। और कभी सास कहते बेटा वाली साड़ी निकाल के लाते तो मेरे पे, और सास की साड़ी सास मंग ले तो बुरी लग जाए। मेरी वो गुलाबी साड़ी तू लेके गई थी बेटा, लाके दे दे, पहन लूंगी। तो उसने अपने पति से कह दिया, तुम्हारी मम्मी को तो सबर नहीं बिल्कुल रत्ती भर के, खुद की साड़ी तो ऐसी मंग ले। बेचारी ने दी है तो दे दे, खत्म काम, अपने का ही करना है, मुंडा फुलाने से कौन सी बात, क्या मतलब। सास का फर्ज है बहू को ताना देना, सास देती है ताना, गाली भी देती है, अपशब्द भी कहती है, बोलती भी है, बात बात में टार्चर भी करती है। क्यों? क्योंकि सास को मालूम है कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे निकाल ली है, मेरी बहू को सुनना ना पड़े, बार बार कहती है। एक मार्बल मंदिर में पांव में लगा हुआ है, एक मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर है,
एक ही खदान का मार्बल है, एक ही दुकान का मार्बल है, बस अंतर इतना है जब तरासा जा रहा था, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा गया, जो टूट गया वो जमीन पर रखा गया। सास बहू को तरासने का काम करती है कि उसको चोट दे देकर उसको जब तरासती है तो वो जगत में पूज्य हो जाए, तरासी जाए, तरासी। और करे क्या, सास बहू को तरासे तो बहू सास को तरास दे दे। कई पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे तो कहते थे बाहू आया। आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई। बापड़ी खाती खाती रह जाए, अभी तो गई थी, कहां से आ गई। सुख। पहले के जमाने में लड़कियां डरती थी, बेटियां डरती थी सास कैसी मिलेगी। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में सास और डरती है जगदम्बा कैसी आएगी। पहले तो और दो चार थे तो कम से कम एक आध तो अच्छी आ जाती थी, पर आज के जमाने ले देखे अब अभी ऐसी आ जाए चंद्र घंटा की तरह, दिन भर मंदिर में घंटे ही बजाती रहे। कभी सास से सिर भिड़ाए, कभी बहू से, कभी ससुर से, कभी सास से, कभी किसी से, कभी किसी से। भगवान भी लगे। क्यों? कल टेबल पे कौन पूछ रही थी? टेबल पे एक माता पूछ रही थी, गुरुजी पहले का जमाना में दशरथ जी के समय पे एक गुस्सा करने के लिए कमरा होता था। कौन सा कमरा? कोप भवन। आज का जमाना में नहीं बनाया कहीं। हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन कहीं बनाया, पूरा घर ही कोप भवन। एक उनंग बैठी मुंडा फुला के, एक उनंग बैठी, एक उधर बैठा, चारों तरफ ही छोरा छोरियों को जरा सा डांट दो तो छोरा छोरी बैठ जाए, उनसे रिमोट छीन लो टीवी का तो ही कोप भवन। यहां तो साहब पूरा घर ही है। यही करो, भोलेनाथ की कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति ने मां को मांगा, मुझे बेटी दो। मां कहती है बेटी ढूंढने कहां जाऊंगी, खुद आऊंगी। जगदम्बा दुर्गा भवानी सती के रूप में प्रकट हो गई। बोल सती माता की। सती के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव के साथ सती का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद भगवान शंकर सती को लेकर सीधे कुंभज ऋषि की यहाँ, अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए। इससे बढ़िया परिवार और क्या होगा कि भगवान शंकर सती को लेके कथा सुनने के लिए गए। कितना सुख। अब इनको कौन समझाए कि कथा क्या कह रही है। शादी के बाद शंकर सती को लेके कथा सुनने गए थे। आज के जमाने में शादी के बाद वे पत्नी को लेके गोवा जाए घूमने। शिव कथा सुनने के लिए गए सती को लेकर। क्यों? सती अगर कथा सुनेगी, गर्भ में अगर संतान रहेगी